रंभा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और दानी राजा थे। राजा का नाम मुचकुंद था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानते और वे प्रजा को पुत्र के समान। राजा मुचकुंद वैष्णव थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा और भक्ति से करते थे। राजा का एकादशी व्रत में विश्वास और श्रद्धा देखकर प्रजा एकादशी व्रत करने लगी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा भी पिताजी को देखकर एकादशी का व्रत रखती थी। चंद्रभागा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। शोभन भी विवाह के पश्चात एकादशी का व्रत रखने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो नियमानुसार शोभन ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत के दौरान शोभन को भूख लग गई और वह भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगा और इस छटपटाहट में भूख से शोभन की मृत्यु हो गई। राजा रानी जमाता की मृत्यु से बहुत ही दुखी और शोकाकुल हो उठे और उधर पति की मृत्यु होने से उनकी पुत्री का भी यही हाल था। दुख और शोक के बावजूद इन्होंने एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं बल्कि पूर्ववत विधिपूर्वक व्रत करते रहे। एकादशी का व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हुई थी, अतः उन्हें मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगरी में सुंदर आवास मिला। वहाँ उनकी सेवा हेतु रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ जुटी रहती है। एक दिन राजा मुचकुंद किसी कारण से मंदराचल पर गए और उन्होंने शोभन को ठाठ बाट में देखा तो आकर रानी और अपनी पुत्री को सारी बातें बताई। चंद्रभागा पति का यह समाचार सुनकर मंदराचल पर गई और अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। मंदराचल पर इनकी सेवा में रंभादी अप्सराएं लगी रहती थीं, अतः इसे रंभा एकादशी कहते हैं। रंभा एकादशी या रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत सौभाग्य देने वाला और सुख प्रदान करने वाला कहा गया है। इस एकादशी के विषय में पद्म पुराण में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अग्नि पुराण में एकादशी के विधान में कहा गया है कि दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और काम वासना से मन को हटाकर हृदय शुद्ध और पवित्र रखें और एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके पूजा पाठ करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराकर एवं दक्षिणा देकर विदा करें, फिर व्रती को अन्न ग्रहण करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।